प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था शांत दशमलव संख्या व अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कैसी होती हैं। ठीक, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी परिमेय संख्या को हम देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है यह शांत दशमलव संख्या है या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक, तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक जो आज की वीडियो का है वह है बिना भाग किए कैसे पहचानेंगे कि कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या है या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, कि हमें बिना भाग किए यह पहचान करनी है कि कौन संख्या शांत है या कौन संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसके लिए आइए कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वह है प्यारे बच्चों 3/4। और अगर हम 3 को 4 से भाग करें, मैंने पहले भाग करके लिख दिया है तो उसका आंसर आता है 0.75। इसी प्रकार दूसरी संख्या है -67/1000। अगर हम 67 को 1000 से भाग करें तो हमारे पास जो संख्या आती है वह आती है -0.067। ठीक, और इसी तरह 43/40 उसका आंसर ये आएगा। और अगली जो संख्या है 2157/625 उसका आंसर ये आएगा। अगर आप इन चारों संख्याओं को देखें तो ये चारों संख्याएं मेरे बेटा शांत दशमलव संख्या है। क्यों है? क्योंकि अगर हम हर से अंश को भाग दे रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आ रही है जिसमें शेषफल 0 आ रहा है। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8 की बात करें, 437 को अगर हम 999 से भाग करते हैं तो हमारे पास में ये संख्या आती है। अब इस संख्या को देखो, ये संख्या में 437 437 और 437 देखो रिपीट होने लगी है। इसका मतलब ये संख्या होगी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। -2/15 को -2 को 15 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा -0.131133333। अब देखो यहाँ से 3 ये रिपीट हो रही है। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें 2/9 तो इसका आंसर आएगा 0.2222। देखो रिपीट होने लगी है। और अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो 149/70 तो इसका आंसर आएगा 2.1285714 1285714। देखो ये भी रिपीट होने लगी है। यानी ये जो एग्जाम्पल्स हैं कौन से 5 से लेकर के 8 तक ये हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक, अब ये जो मैंने आपको संख्याएं लिखी हैं ये सब मैंने भाग करके आपको लिखी है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह है प्यारे बच्चों बिना भाग किए। ठीक है, अब देखो, अब ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं सारी परिमेय संख्या हैं। ठीक है, और इन परिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि P/Q अपनी सबसे न्यूनतम फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब ये जितनी भी संख्याएं हैं इनके हर को देखिए। ठीक, पहली संख्या का हर है 4। अगर हम इसके गुणन करें तो 2 × 2 2 की पावर 2। दूसरा जो संख्या है परिमेय संख्या है उसमें हर है 1000। अगर हम 1000 के गुणनखंड करें तो उसका आंसर आएगा 2 की घात 3 × 5 की घात 3। तीसरी जो परिमेय संख्या है उसमें जो हर है वह है मेरे प्यारे बच्चों 40। अगर हम इसका फैक्टर करें तो 2 की घात 3 × 5 आएगा। और जो अगली परिमेय संख्या है उसका जो हर है वह है 625। और अगर हम इसका गुणनखंड करें तो 5 की घात 4 आएगा।
अब जरा ध्यान से सुनिए, ये सारे जो जितने भी हैं वे हैं शांत दशमलव परिमेय संख्या। अब इन शांत दशमलव परिमेय संख्या के जो फैक्टर हैं उन पर जरा गौर कीजिए। इनमें या तो 2 आया है या 5 आया है या 2 व 5 दोनों आए हैं। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास में ये जो परिमेय संख्या हमें दी गई है, इनका जो हर है हमने उसके फैक्टर करे तो उस फैक्टर में या तो 2 आया है या 5 आया या 2 व 5 दोनों आए हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास में दूसरी संख्या है अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है, जैसे उसके हर को देखिए, हर है 999। 999 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 की घात 5 आता है, 3 की घात 3 आता है, 3 की घात 7 आता है। 3 की घात 5, 3 की घात 7 नहीं, रुको, हाँ ये जो 999 है अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 3 की घात 3 गुना 37 आता है। वो गलती से 3 की घात 7 लिखा गया था। ठीक, अगर हम अगली संख्या को देखें, इसमें क्या है, हर में 15 है तो इसमें ध्यान दें 3 गुना 5 आता है। अगली संख्या देखिए, इसमें हर में है 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। और अगली संख्या है 70, और इस 70 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुना 5 गुना 7 आता है। अब इस पैटर्न को देखिए, इसमें क्या है, इसमें ना 2 आया है ना 5 आया है। इसमें देखो, इसमें 5 आया है, 2 नहीं आया, और 5 के साथ साथ 3 भी आया है। इसमें देखो केवल 3 आया है, और इसमें देखिए 2, 5, 7 तीनों के तीनों आए हैं। ठीक, 2 भी आया है, 5 भी आया है और 7 भी आया है। तो अब जरा इसे अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या का वह न्यूनतम रूप है। न्यूनतम रूप का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? न्यूनतम रूप का मतलब होता है जैसे 2/6 एक परिमेय संख्या है। अब देखो 2 और 6 एक कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं 2 से, तो हम क्या काम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 2/6 का न्यूनतम रूप होगा। तो हमें जितनी भी परिमेय संख्या लेनी है वे प्यारे बच्चों न्यूनतम रूप में लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम उस परिमेय संख्या का हर देखेंगे। अगर हमारे पास परिमेय संख्या का जो हर है उस हर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा, 5 आएगा या 2, 5 दोनों आएंगे, तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाएगी। और अगर इन संख्याओं के साथ साथ कोई और संख्या आ जाए या ये संख्या आए ही ना कोई और संख्या आ जाए, तो ऐसी जो परिमेय संख्या है वह अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। आइए इस बात को लिख लेते हैं। देखिए, अगर किसी परिमेय संख्या के न्यूनतम रूप में, न्यूनतम रूप होना बहुत ही जरूरी है, वो मैंने आपको बता दिया न्यूनतम रूप कैसे होता है। इसका मतलब यह है कि अंश और हर में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या ना हो जिससे हम अंश को व हर को भाग दे सकते हैं, वो संख्या परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप कहलाती है। हर के गुणनखंड, यानी जो हर में जो भी संख्या देंगे उसके गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात m के रूप के आए, यानी उसमें 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। अगर इस रूप के आते हैं तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया भी है। और अगर इस रूप में न आए या इसके साथ साथ कोई अन्य अविभाज्य गुणनखंड जैसे 3, 7, 11 या आदि आ जाएं, तो वह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास परिमेय संख्या का जो न्यूनतम रूप है उसका जो हर है उस हर के गुणनखंड करते हैं। अगर उसमें 2 आ जाए, 2 की पावर कुछ भी आ जाए, और 5 आ जाए, 5 की पावर भी कुछ भी आ जाए, या तो केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 व 5 दोनों आ जाए, तो ऐसी परिमेय संख्या शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर परिमेय संख्या
का जो हर है उसके गुणनखंड में 2, 5 भी आ जाए और उसके साथ साथ में कोई अन्य अविभाज्य गुणनखंड जैसे 3, 7, 11, 13, 19 इस तरह की कोई और कोई और गुणनखंड आ जाए, या 2 व 5 आए ना, केवल 3, 7, 11 इस तरह की कोई गुणनखंड आ जाए, तो ऐसी जो परिमेय संख्या है वह अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। मेरे ख्याल से आपकी ये बात आप समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे रिप्लाई करिए कि कौन परिमेय संख्या शांत दशमलव है और कौन परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे रिप्लाई कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।